चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। एक मिनट। चलो, मेथड ऑफ चार्जिंग यहीं पे ठीक है। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद आता है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। चलो देखते हैं हमारा टॉपिक मेथड ऑफ चार्जिंग है ना। चार्जिंग के क्या मेथड्स हैं, ठीक है, और कैसे कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो चार्जिंग के जो मेथड्स हैं, ये 3 मेथड है। पहले या तो आप बाई फ्रिक्शन कर सकते हो, ठीक है, बाई फ्रिक्शन, घर्षण करके एक चीज को दूसरे चीज से फ्रिक्शन करके चार्ज कर सकते हो। दूसरा होता है बाय इंडक्शन, दूसरा होता है बाय इंडक्शन, और तीसरा होता है बाय कंडक्शन, तीसरा होता है बाय कंडक्शन। ये चीज है फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। ये क्या बात हुआ भाई, और एक कैसे इसको समझते हैं ये समझना। देखो, पहला पहला से ही समझते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला यहाँ पे हम लिखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और एक और ऑब्जेक्ट है बी, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। ए के पास कोई चार्ज नहीं है, ए के पास कोई चार्ज नहीं है शुरू में, और इसके पास भी मान लेते हैं कोई चार्ज नहीं, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। दोनों न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। सर एग्जांपल दीजिए, कौन क्या है? मान लेते हैं कि ए जो है ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पे ही मान लेते हैं सिल्क है। एक ग्लास है और एक क्या है? सिल्क, ठीक है। ऐसे तो ग्लास और सिल्क दोनों के अंदर, दोनों तो मैटर है, एटम से बना हुआ ही रहता है, ठीक है। तो इसके आ जाओ, देखो इधर ग्लास जो है, ग्लास के अंदर क्या रहता है ये देखेंगे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे, और इसमें प्रोटॉन ऐसे बना लिए। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बराबर दिखाया दोनों में, ठीक है। किस लिए? क्योंकि अभी यह न्यूट्रल है। प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, ठीक है। इसमें ये सिल्क है, इसमें भी हम दिखा लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। एक और चलो इसमें भी दिखा लेते हैं, चलो दोनों में भी बराबर इलेक्ट्रॉन और बराबर प्रोटॉन है। इंपॉर्टेंट बात है, समझेंगे। हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज को रगड़ते हैं, कांच का टुकड़ा और सिल्क का कपड़ा को रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, और जैसे ही यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ही आप यहाँ पे फ्रिक्शन करते हैं, जैसे ही यहाँ पे आप फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से क्या होता है, जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन में होता है एक, आप एक प्रकार का मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, ऐसे 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 रगड़ रहे हैं, इस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कौन एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हो, ध्यान देना, आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऐसे से रगड़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, और ऐसे से रगड़ने की वजह से, मैकेनिकल एनर्जी देने की वजह से यही एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, कन्वर्टेड इनटू कौन एनर्जी? हीट एनर्जी।
ठीक है। हाथ भी आप ऐसे ऐसे करते हैं तो गर्म हो जाता है, यानी कि तो बात ठीक है भाई कि फ्रिक्शन से गर्माहट आता है। तो फ्रिक्शन से गर्माहट आया, हीट आया, तो हीट किस एनर्जी से बना? मैकेनिकल एनर्जी से। बोला गेट हटा देना, ठीक है प्लीज। हाँ, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब क्या करता है, ध्यान देना कि इन दोनों में से इसको भी हीट मिला, इसको भी हीट मिला, दोनों को हीट मिला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक ही काम है, एनर्जी लेके कूद जाना। एनर्जी लो, एक से छलांग मार के दूसरा में कूद जाओ, ठीक है। तो सवाल ही है कि सर ई वाला इलेक्ट्रॉन ई में कूदेगा कि ई वाला इलेक्ट्रॉन ई में कूदेगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन बी में जाएगा कि बी वाला ए में जाएगा, ठीक है। जिसका आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि किसका इलेक्ट्रॉन ढीला ढाला है। जिसका इलेक्ट्रॉन लूज है, ढीला ढाला, बढ़िया से पैक्ड नहीं है, न्यूक्लियस उसको नहीं खींचे हुए होगा, वो कूदेगा दूसरा में, ठीक है। जिसका न्यूक्लियस एकदम टाइट है, न्यूक्लियस एकदम कंट्रोल में रखे हुए हैं, वो नहीं कूद पाएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे बता रहे हैं जो ऐसा समझेंगे, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसके बाद बोलेंगे कि इन दोनों में से, सुना ध्यान से, इन दोनों में से यहां से इलेक्ट्रॉन जंप मार के ए से बी में जाता है। ध्यान देना, ग्लास से जंप मार के किसके जाता है? सिल्क में। यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें जाता है, ऐसे यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस प्रकार से इसमें जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें क्यों जा रहा है? तो अब फ्रिक्शन से इसको मिल गया हीट एनर्जी, हीट एनर्जी लिया और इससे कूद के इसमें जा रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स गेन दिस हीट एनर्जी एंड, और क्या हो जाएगा इसके बाद, एंड ट्रांसफर फ्रॉम या जंप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड jump from one body to another body, one body to another body. हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन्स दिस हीट एनर्जी एंड जंप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये हो गया, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरा बॉडी चला जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है किससे किस पे जाएगा, ये भी आपको बता दिए। जिसका इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इधर से हम अगर देखना लिखना चाहें तो इधर हम लिख सकते हैं लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, और इधर से टाइट इलेक्ट्रॉन। आप समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों गया। हाँ, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किसमें लूज है किसमें टाइट है? तो ऐसे देख के नहीं पता चलेगा, आपको एक लिस्ट होता है, एक लिस्ट होता है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बोलते हैं, ठीक है। वो सीरीज क्या होता है, उसमें बहुत सारा मटेरियल का नाम लिखा रहेगा, ग्लास, पेपर, सिल्क, कॉटन, सब का नाम लिखा रहेगा, और उसमें एक लिस्ट बनाया हुआ है कि किसका इलेक्ट्रॉन लूज रहता है, फिर किसका इलेक्ट्रॉन सबसे लूज, फिर थोड़ा सा टाइट, फिर हल्का सा टाइट, और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और ज्यादा, ऐसे करके। जैसे केमिस्ट्री में आप एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, हाँ, वैसे ही यहाँ पे एक लिस्ट बना हुआ है। तो कोई पूछे बताओ, बॉटल और ये प्लास्टिक ऐसे रगड़ेंगे, बॉटल को और मान लेते हैं इस चाबी को या इस ताला को, तो बताओ किसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं पॉसिबल है। बात समझ में आया? ऐसे हम नहीं बता सकते हैं, जनरली आपको कुछ कुछ याद करना पड़ेगा तब। तो लिस्ट हम लिखवा देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझे के कोशिश करेंगे कि क्या उसका मैकेनिज्म है, कैसे होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन दिस हीट एनर्जी एंड जंप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा सर? इसके वजह से होगा कि दोनों में पहले, ध्यान देना, इसके वजह से क्या होगा कि दोनों में पहले इक्वल पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव था, जिसके वजह से पहले दोनों पे चार्ज कितना था। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक से कूद के दूसरा में चला जाएगा तो एक में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा और दूसरे में इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें, और जिससे इलेक्ट्रॉन का संख्या हटेगा तो वो कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे, रुक जाओ। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन दिस हीट एनर्जी एंड जंप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
due to this body which lose electron becomes positively charged and body which gains electron becomes negatively charged. समझा बात? ये होता है और यह बिल्कुल आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये था हमारा ग्लास रॉड, ये था हमारा सिल्क। ग्लास और सिल्क ऐसा था। चलो अब इसमें हम देखे हैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बचा 1 2 3, इसके ऊपर प्रोटॉन बचा 1 2 3 4, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 पहले से जितना दिखाए थे उसके रेफरेंस में। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एक्स्ट्रा यहाँ पे आया, इसको यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं। और बाकी प्रोटॉन जो है इस प्रकार से प्रोटॉन चार्ट आया। हाँ अगर आप देखेंगे कि बताओ इसमें कितना चार्ज आया होगा, ध्यान देना इस पे हम पूछेंगे। अगर देखते हैं कितना लोग सही करता है, ठीक है, क्योंकि Q का फॉर्मूला हम पढ़ा दिए थे पिछला क्लास में, बहुत सारा न्यूमेरिकल बताएंगे। इस पे कितना चार्ज आया होगा बस ठीक है। और कल फॉर्मूला Q बराबर क्या लिखवाए थे, N। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक, तो इस पे चार्ज आया होगा 1e का चार्ज आया होगा। और इस पे कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे भी चार्ज आया होगा 1e का, ठीक है, 1e का चार्ज। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ही लिया है तो इस पे चार्ज आया होगा माइनस का, और इलेक्ट्रॉन ही हटाया है तो चार्ज प्लस का। अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो प्लस और 1e, 1 तो 1 ही रहेगा, e का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो एक बॉडी पे इतना आया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे बॉडी पे सेम इतना ही आएगा लेकिन निगेटिव चार्ज। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि फ्रिक्शन में इक्वल चार्ज आता है लेकिन ओपोजिट नेचर का चार्ज आता है, ठीक है। फ्रिक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखवा देते हैं, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फ्रिक्शन के द्वारा अगर आप चार्ज करते हैं तो चार्ज आता है इक्वल एंड अपोजिट। अब पहला चीज उससे भी इंपॉर्टेंट ही है कि फ्रिक्शन के लिए आपको टच करवाना जरूरी है, बिना टच के चार्जिंग बाई फ्रिक्शन नहीं हो सकता है। दो वस्तु को टच करवाना पड़ेगा, कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट हो गया कांटेक्ट इज नेसेसरी, कांटेक्ट इज नेसेसरी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज कम्स ऑन बॉडी या अपीयर ऑन बॉडी या डेवलप ऑन बॉडी, जैसे लिखना चाहें, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कम्स ऑन बॉडी। इससे आप किसको चार्ज कर सकते हैं, कोई मेटल के चीज को चार्ज कर सकते हैं क्या रगड़ के, या कोई प्लास्टिक के चीज को चार्ज कर सकते हैं क्या? तो देखो इसका आंसर है कि कंडक्टर को भी चार्ज किया जाता है, इससे इंसुलेटर को भी। फ्रिक्शन के द्वारा आप कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर को भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंडक्टर as well as
insulator can be charged by this method. Conductor and insulator both can be charged. कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को हम लोग चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन के द्वारा, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि कंडक्टर में जब चार्ज होगा तो वो अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो सब अलग बात है, लेकिन चार्ज कर सकते हैं, मेन बात ये है, ठीक है। और कभी भी फ्रिक्शन में चार्ज आएगा तो ज्यादा कम नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन में जब भी चार्ज आएगा तो इक्वल एंड क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा, इक्वल चार्ज एंड ऑपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, ठीक है, ये होता है। तो फ्रिक्शन में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आई लिखने के लिए आपको ये सब थ्योरी लिखना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये आप लिख सकते हैं वहां पे। और दूसरा तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन या इंडक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो यहाँ पे लिखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये था पहला। चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक सेकेंड, इसका ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज लिखवा देते हैं। देखो इसका ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में वैसे 4-5 इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पूरा उसमें इंपॉर्टेंट लिस्ट से लिखवा देते हैं। ट्राइबो, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा ऐसे ही, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ये क्या होता है, किस वेबसाइट का लिखवाऊं, ये सही है, हाँ चलो ये ज्यादा सही है, देखेंगे ध्यान से कि हाँ, यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज ये क्या है, इस सीरीज का मतलब क्या पर्पस क्या है, यह बताता है कि किस चीज को अगर किस मटेरियल से रगड़ेंगे तो उस पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। कैसे पता चलता है, तो इसमें पहले लिस्ट में लिखना होगा, लिस्ट बहुत सारा है लेकिन इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है हम वही वाला लिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ग्लास, ग्लास ग्लास हो गया, माइका, माइका एक मटेरियल है, हाँ आगे पढ़ना भी होगा, ठीक है, MIC, हाँ वही है, ग्लास, माइका, और रॉक साल्ट, ऊल, रॉक साल्ट, उसके बाद हो गया ऊल, फर, सिल्क, फर, सिल्क, अलग अलग वेबसाइट पे थोड़ा सा लिस्ट ऊपर नीचे मिल सकता है, ठीक है, ये बायजूस के वेबसाइट का है, सिल्क, और उसके बाद और भी है पेपर, कॉटन, वुड, एम्बर, पेपर बस इतना काफी है, पेपर, कॉटन, वुड, एम्बर, एम्बर, अब इस लिस्ट का क्या पर्पस है, यहाँ पे बस देख लेंगे कि इसमें है कि ऊपर वाले पे पॉजिटिव आएगा और नीचे वाले पे निगेटिव आएगा, ठीक है, यही इसका पर्पस है, यही इसका मतलब है। कैसे, आप इसमें से कोई दो सेलेक्ट करो, कोई दो, जैसे अभी हम लिए थे ग्लास और सिल्क, तो ग्लास को अगर सिल्क के साथ रब करेंगे
तो किस पे पॉजिटिव और किस पे निगेटिव, तो जो ऊपर रहेगा उस पे पॉजिटिव और जो नीचे है उस पे निगेटिव। तो ग्लास पे पॉजिटिव और सिल्क पे निगेटिव। उल और जैसे कि सिल्क और कोई भी ले सकते हैं, कॉटन या एम्बर और उल को रब करेंगे तब क्या होगा, एम्बर एम्बर पे निगेटिव और उल पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है हमारा ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। कॉटन पेपर क्या, हाँ तो कॉटन और पेपर पे तो जो पेपर पे पॉजिटिव कॉटन पे निगेटिव, मतलब रब करेंगे नॉर्मली ऐसे रगड़ेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे फ्रिक्शन किया जाता है। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बेसिकली यही बात हमें बताता है। ठीक है, चलो दूसरा हो गया हमारा चार्जिंग बाय क्या है, इंडक्शन। यहाँ पे लिखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है देखो सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है चार्ज करने का चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्यों? क्योंकि इंडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आप टच भी नहीं करते हो और वो चार्ज हो जाता है। रैली में आप दो चीज को टच करवाओगे तब ना चार्ज होगा। यहाँ तो यही देखे, बिना टच किए खाली सामने रखने से चार्ज हो जाएगा। ये कैसे होता है? इसी को बोलते हैं इंडक्शन, कि सामने गए और खाली ऐसे खड़ा रहे और काम हो गया। ठीक है, चार्ज हो गया। तो उसका ऐसे कैसे कर सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन से, इसको ऐसे समझेंगे। देखो ये है क्या चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसको ऐसे समझा जाए, when a when a body is when a body is charged by when a body is charged by when a body is charged without actual contact of any other body। ऐसा चार्जिंग का एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें आप व्हेन ए बॉडी चार्ज, जब कोई बॉडी चार्ज हो रहा है, ठीक है, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट, बिना किसी के कांटेक्ट के चार्ज हो रहा है। ठीक है, तब हम उसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है भाई? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप देखेंगे ऐसा कि यहाँ पे एक ऐसा कुछ बना लिए हम मेटल का बॉल इस तरीके से। ठीक है, और इस पे जितना माइनस है उतना प्लस है। हम बना लिए इसमें 6 माइनस है और इस पे 6 प्लस भी है, या 3 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा हल्का सा, एक सेकेंड। चल देखते हैं, यहाँ पे ए अभी पहले से इस पे कोई चार्ज नहीं है, हम ऐसा ज्यूम करके चलते हैं कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, ऐसे हम बना लिए। चलो बराबर है। अब अलग अलग नहीं रहता है, जनरली सब मिक्स रहता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आपस में मिक्स करके रखो। ठीक है, हम अलग अलग बिल्कुल बना दिए हैं। ठीक है, वैसे बनाते समय आप बना सकते हो, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर, प्रोटॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, चलो ये आपको समझाने के लिए बनाए। ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन बना लिए। ठीक है, 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 5 कर लेते हैं, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, और यहाँ पे हो गया 3, और ये हो गया हमारा 4, और एक प्रोटॉन और कहीं बना लेते हैं 5। चलो अब होता क्या है कि इसके बगल में आप एक ऑब्जेक्ट लाओ। कैसा ऑब्जेक्ट लाओ? चार्ज ऑब्जेक्ट, ऐसा ऐसा कि पहले से इस पे चार्ज 0 है, ध्यान देना, इस पे अभी अभी चार्ज कितना है? 0।
और यहाँ पे एक चार्ज बॉडी ले आओ, ध्यान देना, इस पे एक चार्ज बॉडी ले आओ जिसपे पहले से प्लस या माइनस चार्ज रहना चाहिए पहले ही से। तो इसके हम टच नहीं करवाना है, खाली पास ला के रखना है। तो हम मान लिए पहले ही से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पहले ही से इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो खाली हम प्लस प्लस दिखा रहे हैं, प्लस 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 प्लस, ऐसे प्लस चार्ज। अब यहाँ पे हम ला के रख दिए। जैसे ही हम प्लस चार्ज ला के रखेंगे तो क्या होगा बताना, इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसमें खलबली मच जाएगा। क्या खलबली मचेगा, तो प्लस जो होता है इसके पास गुण होता है कि माइनस को खींचेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जितना भी इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो बेचारे कोशिश करेगा कि हम इस साइड आए, क्योंकि इधर प्लस है तो सब माइनस इधर आना चाहेगा, ठीक है। तो सारा माइनस इधर आने के चक्कर में ऐसा होता है, ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ऐसा कुछ ऐसा होगा, इसके सारे माइनस इस साइड आएंगे। कैसे आएंगे सर, ऐसे देखो, 5 को माइनस था ना, तो सारे माइनस इस साइड आने की कोशिश में इधर आ जाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 सब इधर आ गया, सब उठ के एक साइड हो गया। अब प्लस प्लस को धक्का देता है, तो ये जितना भी प्लस है एक में के सब प्लस के धक्का मार के उन्हें साइड कर देगा, ठीक है। तो उन्हें साइड कर देगा तो सब प्लस यानी प्रोटॉन उधर भाग गया, 2 3 4 5, ये सारे प्रोटॉन उधर भाग गए, ठीक है। अब देख सकते हो प्लस माइनस बिल्कुल अलग अलग बट गया पूरा, ठीक है, बट गया। अब पहले था ये न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब इस पे क्या गया है, क्या गया, अरे कहां से चार्ज आया, अभी भी नहीं आया, ये मतलब थोड़ा सा बोल दिए राइम लगा के तो चार्ज आ गया। अभी भी इस पे के गो माइनस है, 5 गो, के गो प्लस है, तो अभी भी इस पे चार्ज नहीं आया, ठीक है। तब बोल दिया अब इस पे आ गया चार्ज, ऐसा नहीं करना, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। अभी भी इस पे चार्ज कितना है बताओ, 0 0 है, लेकिन हमको तो चार्ज करना है, ठीक है। तो हमको चार्ज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, चार्ज करने के लिए हमको या तो माइनस को हटाना पड़ेगा या प्लस को हटाना पड़ेगा। ध्यान देना, हम लोग को अगर या तो माइनस हटा दे या प्लस हटा दे तो खाली एक ही को बचेगा, खाली माइनस बचेगा या क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जुगाड़ के लिए ध्यान देंगे अच्छे से कि हम लोग अर्थिंग दे देते हैं। अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है सर, ध्यान देना, अर्थिंग पहले वाला जो है प्रोटॉन 1 2 3 4 5 जैसे बनाए थे बना लेना, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 5 ठो था, जैसे बनाए थे वैसे बना लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है। कि अर्थिंग क्या होता है सर, सुनना ध्यान से, अर्थिंग क्या होता है कि आप यहाँ से एक पतला सा तार लेते हैं और उसको जमीन में बिल्कुल गाड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। ये सिंबल है अर्थिंग का, एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन, फिर छोटा लाइन, फिर छोटा लाइन। सभी के घरों में अर्थिंग होता है, ठीक है, अर्थिंग होता है। अर्थिंग होता है जनरली होता है, जानते हैं ना, घर में अर्थिंग देना होता है, ठीक है। हाँ, तो अर्थिंग का नाम 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि अर्थिंग का कॉन्सेप्ट भी है 10th क्लास में, ठीक है। अभी नहीं पता है अर्थिंग के बारे में तो कोई बात नहीं, जितना बता रहे उतना ध्यान देंगे। अर्थिंग हम लोग देते हैं, अर्थिंग देने से क्या होता है, आपको एकदम आसान भाषा में बताएं तो ये प्लस वाला सब खत्म हो जाता है। अर्थिंग देने से जितना भी प्लस है ना, इस पे प्लस वाला साइड वाला सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अर्थिंग देने से। कैसे खत्म हो जाता है सर, तो देखो कैसे खत्म हो जाता है ये आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। अर्थिंग देने से ये यहाँ पे प्लस है, हाई पोटेंशियल, अर्थिंग होता है 0 पोटेंशियल पे, तो हाई ही हो गया 0 ही हो गया, तो करंट इधर से इधर फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आता है, यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल कर देता है। अगर इतना लंबा चौड़ा बात बताएंगे तो आपको लगेगा कंफ्यूजन, इसीलिए इस चीज को हम दोबारा क्लियर करेंगे जब एक कॉन्सेप्ट और आएगा दोबारा तब। फिलहाल अभी आपको इतना समझना है कि सर अर्थिंग देने से नीचे से आता है इलेक्ट्रॉन, सब प्लस के मार देता है, ठीक है, जितना भी प्लस है उस सबको क्या कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा, हटा देगा। तो इस बॉडी पे खाली कौन चार्ज बच जाएगा बताओ, खाली निगेटिव बच जाएगा। क्या बच जाएगा, निगेटिव। तो ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा, ध्यान देना, ये बिल्कुल देखने में ऐसा हो जाएगा। देखना, अगर खाली निगेटिव बचेगा, कि वो 5 को निगेटिव था ना, तो पांचों निगेटिव फैल जाएगा बिल्कुल इस प्रकार से, देखेंगे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, देखो है कि नहीं। ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया बताओ, पहले था कैसा, न्यूट्रल, पहले था न्यूट्रल, और अब क्या हो गया बताओ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज।
निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बताओ क्या हम, दो बॉडी था मेरे पास ए और बी, क्या हम ए और बी को टच करवाएं रियल में? नहीं, लेकिन फिर भी बी पे चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो इसी एक रिकैप करें तो जिसको भी चार्ज करना होगा इंडक्शन से, उसके बगल बगल में आप एक पहले से चार्ज किया हुआ चीज ले जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज सुनना ध्यान से, इस पे चार्ज आया कैसे? बी पे चार्ज किसके वजह से आया बताओ तो? ए की वजह से। ए ले गए तब ना। ए न्यूट्रल था कि चार्ज था, ये बताओ। ए था चार्ज बॉडी। क्या था? चार्ज बॉडी। ठीक है, ई न्यूट्रल था। ठीक है, लेकिन इसने इसको भी चार्ज कर दिया। ठीक है, ध्यान देना। आपको यहाँ पे एक दो टर्म समझना है। टर्म को कहते हैं इंड्यूस्ड बॉडी, एक को बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी। कहां से आया ये सब? इंडक्शन वाले जो नाम है, इसी से दो वर्ड बना है। एक का नाम है इंड्यूस्ड बॉडी, एक का नाम है इंड्यूसिंग बॉडी। ठीक है, इंड्यूस्ड बॉडी और इंड्यूसिंग बॉडी क्या होता है? तो देखो, इसमें से जिस पे चार्ज आया, ध्यान देना, ये आखिरी वर्ड इसमें बता रहे हैं, जिस पे चार्ज आया, और एक है जिसके वजह से चार्ज आया। ठीक है, तो एक हो गया इंड्यूस्ड बॉडी। इंड्यूस्ड बॉडी जिसमें इंडक्शन हुआ, जिस पे चार्ज आया, तो ये हो गया इंड्यूस्ड बॉडी। ध्यान देना, ये जो हुआ, ये हुआ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड बॉडी। इंड्यूस्ड लगे रहा है, इसी पे इंडक्शन वाला खेला खेला गया है। ठीक है, इंड्यूस्ड बॉडी। और ई वाला जो इंड्यूस्ड बॉडी यही है जो गोल बनाया हुआ है। ठीक है, सब इंड्यूस्ड बॉडी है। इंड्यूसिंग बॉडी कौन है? जिसके वजह से खेला हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से खेल हुआ है। तो ई वाला जो है, इसको बोलेंगे इंड्यूसिंग बॉडी। कौन बॉडी? इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी। ठीक है, ए होता है इंड्यूसिंग बॉडी, आई हो गया इंड्यूस्ड बॉडी। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप इसको स्टेप वाइज लिख लेंगे अच्छे से। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये लिखने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। दूसरा हो गया आपका प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन वाला जो प्रोसेस है, सुना ध्यान से, इंडक्शन वाला प्रोसेस मतलब प्लस और माइनस का हट जाना इसे। ठीक है, ये कंडक्टर में भी हो सकता है, इंसुलेटर में भी हो सकता है। इंडक्शन ऑफ प्रोसेस कैन बी, इंडक्शन ऑफ प्रोसेस कैन बी seen in induction, process of induction can be seen in conductor as well as insulator। ये प्रोसेस कंडक्टर में भी देखने के लिए मिलेगा, इंसुलेटर में भी। जैसे आप अगर लोहा का कोई कांटी है, उसके पास अगर ले जाएंगे तो उसमें भी ऐसा होगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई पेपर है, उसमें भी ऐसा होगा। यानी कि एक कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मतलब यहाँ पे चार्ज का सेपरेट हो जाना, इस तरीके से ये दोनों में होगा। सुनना ध्यान से, इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज बड़ा या बराबर रहेगा इंड्यूस्ड बॉडी से।
इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि देखो ए जो है बी को चार्ज किया था, ठीक है, तो मान के चलो ए पे 10 कूलम का चार्ज रहेगा। कितना कूलम का चार्ज? 10 कूलम का चार्ज। और इसने इस पे कितना कूलम का चार्ज था? 0 कूलम का चार्ज, ठीक है, 0 कूलम का चार्ज। लेकिन बाद में हमने देखा कि ईवी चार्ज हो गया, ठीक, ईवी चार्ज हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये 10 कूलम का चार्ज होगा और इसने इसको चार्ज किया है तो ये कितना कूलम का आ सकता है चार्ज इस पे? तो आंसर है कि 10 आ सकता है, 9 आ सकता है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि मालिक ही है, खेला खेलने वाला ही है, कि खुद 10 कूलम के चार्ज लेके दूसरे को चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो खुद 10 कूलम के चार्ज लेके खेला खेल रहा है, तो सामने वाला ये तो चेला हो गया ये सब, ठीक है, इसका चेला जितना भी होगा ये 10 कूलम से ज्यादा नहीं ला सकता है, ज्यादा से ज्यादा गुरुजी के बराबरी कर सकता है, 10 कूलम तक आ सकता है। वही लिखा है इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज हमेशा ज्यादा रहेगा इंड्यूस्ड बॉडी से, या बराबर भी हो सकता है, ठीक है, कम नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं कि 10 कूलम के है ऐसा चार्ज किया कि 20 कूलम हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, एक और बात ये बताओ, इसने इसको चार्ज किया तो इसका चार्ज कम होगा कि उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि कम होगा? ए ने बी को चार्ज कर दिया तो ए का चार्ज कम हुआ कि ज्यादा हुआ कि उतना ही रहा? अच्छा ये बताओ, इसको हम कुछ किए थोड़ी, खाली ऐसे ऐसे रख ले तो थे, टच उच कुछ कराए ही नहीं। तो हवा में चार्ज, जैसे कि चार्ज बढ़ेगा घटेगा तबे ना, जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर होगा, प्रोटॉन इधर उधर होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ना तो कम हुआ ना आया ना गया, ये तो हवा में वैसे रखे हुए हैं ना। तो इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज बढ़ता है कि घटता है कि उतना ही रहता है? इसका इसका चेंज नहीं होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? इसका चार्ज बढ़ता घटता तब जब एकरा में से इलेक्ट्रॉन निकलता, इलेक्ट्रॉन डलता, तब बढ़ता घटता। एकरा तो कोई से टच नहीं करवाए हैं, टच नहीं करवाए हैं तो कैसे चार्ज बढ़ जाएगा घट जाएगा? ठीक है, समझ में बात है? हाँ हाँ, ई वाला पे चार्ज आया अलग बात है, लेकिन इसका कम नहीं हुआ। सेम उसी तरीके से है कि हम मान लो पढ़ा रहे हैं तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिए तो क्या आज हम भुलाए जाएंगे? नहीं भुलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको एक तरीके से बता रहे हैं, तो मेरा जो नॉलेज है या आप किसी को कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो नॉलेज आपका तो रहेगा ही रहेगा, बताने से कम थोड़ी हो गया, ठीक है, ये बात हुआ। यानी कि एक फोन में एक सिस्टम होता है मूव और कॉपी, अगर कोई फाइल को मूव कर दिए तब हट जाता है, कॉपी कर दिए तो वहां भी रहता है, दूसरे में भी जाता है। तो क्या हुआ है? मूव नहीं हुआ है, चार्ज यहां से यहां नहीं आया है, ठीक है, ये चार्ज एक प्रकार का कॉपी हुआ है, अब जो है चार्ज डेवलप करवा दिया इसमें। चार्ज ऑफ इंड्यूसिंग बॉडी neither increases nor decreases. Charge of inducing body neither increases nor decreases. अच्छा कोई एक और बात बताओ, हमें इस पे कैसा चार्ज हम ला दिए? माइनस चार्ज। क्या सर इस पे प्लस चार्ज आ सकता था? तो आंसर ये है आ सकता था। अब प्रोटॉन को ना, मतलब प्लस वाले को ना हटा के किसको हटा देते? माइनस वाले को। माइनस वाले को हटाने का तरीका क्या होगा, वो तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन हटा सकते हैं, माइनस वाले को भी हटा सकते हैं। और इस बॉडी को निगेटिव चार्ज के बदले हम कौन सा चार्ज कर सकते थे? पॉजिटिव। तो कोई बोले इंडक्शन वाले प्रक्रिया में कैसा चार्ज आता है, तो देखो इंडक्शन वाले प्रक्रिया में पूरा ध्यान से समझना, ये अगर प्लस है, अगर ये प्लस चार्ज है और बॉटल को यहाँ रखेंगे तो जैसे ही प्लस रखेंगे तो बॉटल के इधर सब आ जाएगा, क्या बताओ? माइनस। अब बॉटल के इधर सब क्या आ जाएगा? प्लस। अगर ये प्लस है तो इन्हें सब माइनस है, इन्हें प्लस। अगर ये माइनस रहता तो इन्हें सब क्या आ जाएगा? प्लस, और इन्हें क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है। यानी कि इंडक्शन से चाहे प्लस चार्ज लाओ चाहे माइनस चार्ज लाओ, इसमें एक प्लस और माइनस को अलग कर देता है। जब प्लस और माइनस जब अलग अलग छोड़ पे आ जाता है तो बोलते हैं कि पोलराइजेशन हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया बताओ? ये जो प्लस और माइनस ऐसे बट गया है, प्लस और माइनस ऐसे बट गया है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन होना। क्या होना? पोलराइजेशन। पोल का नाम सुने होंगे, पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक किनारा इधर दूसरा किनारा इधर, दो छोर। मैग्नेट में भी दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो पोलराइजेशन का मतलब एक तरीके का छोर,
एक पॉजिटिव वाला एंड और एक निगेटिव वाला एंड, एक किनारा पॉजिटिव का बन गया, एक किनारा निगेटिव का बन गया। तो जैसे ही आप चार्ज बॉडी लाते हैं तो इंडक्शन के वजह से, इंडक्शन प्रक्रिया होने की वजह से प्लस माइनस चार्ज बट गया और इसको बोलते हैं पोलराइजेशन होना। यहाँ पे हुआ है पोलराइजेशन, ठीक है, ए पोलराइजेशन। सेपरेशन ऑफ चार्ज, आप थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऊपर, सेपरेशन ऑफ चार्ज। पोलराइजेशन का मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज, हम शॉर्ट में लिख दिए सेपरेशन ऑफ चार्ज। अब सुनो, इसमें हम जो पूछ रहे हैं, क्या पूछे कि इंडक्शन प्रक्रिया से हम कैसा चार्ज ला सकते हैं, प्लस कि माइनस कि दोनों। इंडक्शन प्रक्रिया से हम दोनों प्रकार के चार्ज ला सकते हैं, ठीक है। इंडक्शन प्रक्रिया में ही तो अलग कर ही देता है, ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम माइनस हटाएंगे, माइनस हटा देंगे तो खाली प्लस रह जाएगा, प्लस हटा देंगे तो खाली माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड बॉडी पे, इंड्यूस्ड बॉडी इंड्यूस्ड बॉडी चार्ज लिख देते हैं, चार्ज ऑफ इंड्यूस्ड बॉडी। क्या लिख लिखा, लाइन से क्या लिख रही है, थोड़ा सा वेट कर लेना एक आध लाइन का। चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी, चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी में और may not same as inducing body। ऐसा हम इसलिए लिखवाएं कि बहुत लोग ये सोचता है कि प्लस वाला रॉड लाते हैं तो फाइनली माइनस आ जाता है, बहुत लोग ऐसे सोचता है, लेकिन जरूरी नहीं है। प्लस वाला रॉड ला के लास्ट में आप प्लस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी, जो इंड्यूस्ड बॉडी है इस पे चार्ज जो है इंड्यूसिंग बॉडी के जैसा हो सकता है, ठीक है, या जैसा नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। क्या क्या तो पॉजिटिव जब करना होगा ना तो इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हम अर्थिंग प्रक्रिया नहीं कोई दूसरा प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे, समझ में बात। अगर ये वाला हमको हटाना होगा ना तो हम कोई दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। इस बॉडी को टच करवा सकते हैं कोई दूसरे बॉडी से तो इसका इलेक्ट्रॉन हट सकता है इधर से, लेकिन जो सबसे सिंपल केस है वही हम यहाँ पे बताएं। अर्थिंग, देखिए आप प्रोटॉन कहीं भी डिस्कशन में नहीं आता है, ठीक है, कभी भी जाएगा आएगा तो इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, ठीक है। और अर्थिंग का जहां तक बात है तो अर्थिंग जीरो पोटेंशियल पे होता है, पोटेंशियल पढ़ेंगे तो अर्थिंग समझा देंगे आप, ठीक है। अभी आप ऐसे नॉर्मली ऐसे रखो, अर्थिंग देने से ही खत्म हो जाता है। इसमें एक रह गया है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो उसको बताएंगे बाद में, और क्या, ठीक है। हाँ